एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने सोचा था कि मैं अपना जो मेकअप का सामान है, जो स्किन केयर का सामान है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था पूरी तरह से। काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने उसे जब मैं यूरोप की ट्रिप पे गई थी उसके बाद से मैंने उसे इनफैक्ट नवंबर में गए थे, उसके बाद मैंने उसे ठीक ही नहीं किया, मैंने उसे देखा ही नहीं। तो अब बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं टिल ईद तक, तो मेरे को लगा ये बहुत अच्छा टाइम है। आज डे वैसे भी स्लो था, सब देर से उठे थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी और सब अपने आराम में हैं, छुट्टियों के मूड में हैं। और फिर मेरे को लगा चलो, ज़्यादा कुछ दिन में कुछ करा नहीं था कुछ खास, तो मेरे को लगा अब शाम होते होते कि ये एक चीज़ है जो कि मुझे अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए और सब चीज़ों को उनकी जगह पे रख देना चाहिए। तो बस ये मैं अपने लिपस्टिक्स वगैरह देख रही थी जो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी हुई थी, और मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ इस समय जो लिपस्टिक यूज़ कर रही थी वो थी मिनी में जो शार्लेट टिलबरी की आती है, और बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे पास इतनी लिपस्टिक्स भी हैं। और आज जब मैं ये क्लीनिंग कर रही थी और जो मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अपना मेकअप का सामान, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कम से कम साल भर तक चलने के लिए लिपस्टिक्स हैं और मुझे और लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं अभी ख़रीदने वाली थी नेक्स्ट शार्लेट टिलबरी की। मैंने अपना बॉक्स में जो ये होता है शॉपिंग कार्ट होता है वो उसमें डाल के रखी हुई थी। तो अच्छा हुआ आज मैंने ये क्लीन कर लिया ताकि मुझे पता लग गया कि मेरे पास कौन कौन से शेड्स अवेलेबल हैं और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ऐसे ही हमारे घर में मैंने देखा है राशन का भी टाइम टू टाइम अगर हम मतलब क्लीन करते रहें, ऑर्गेनाइज करते रहें, तो हमें पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ है, कितनी बची है, कितनी नहीं बची है। अदरवाइज़ अगर हम नहीं क्लीन करते हैं या नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैंने नोटिस करा है कि हम एंड अप कर लेते हैं जैसे एक ही चीज़ को 4-4 5-5 पैकेट पड़े रहते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, क्योंकि हम अपना एक मंथली जो हमें मंगाना होता है हम उस हिसाब से मंगाते हैं और सब चीज़ें रहती हैं। ये है वो शार्लेट टिलबरी की जो 3 छोटी मिनी लिपस्टिक का आया था, और ये भी बहुत कॉस्टली है। एंड आई पर्सनली फील, पहले मुझे लग रहा था कि ये बहुत कॉस्टली हैं, बट टू बी ऑनेस्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है तो कॉस्ट इसकी जस्टिफाई हो जाती है। और इनकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है। और इनमें से एक लिपस्टिक मैंने नोटिस करा था कि मेरी बेटी ने बाद में मैंने पूछा उससे, तो उसने बोला हाँ मैं एक दिन आपकी लिपस्टिक्स देख रही थी, मुझसे टूट गई, सॉरी मम्मा, मैंने वैसे ही रख दी। तो चलो कोई नहीं, बच्चे करते हैं, हमने भी ऐसे बचपन में एज फार एज आई रिमेंबर मैंने कभी नहीं करा, बट मेरी कज़न्स करती थी, तो इट्स ओके। ये है बहुत ही अच्छी है जो मैं पेंसिल देख रही थी, ये है हुडा ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। ये बहुत अच्छी पेंसिल है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये है टार्ट का कंसीलर, मिनी कंसीलर। ये सब मैंने तब लिया था जब मेरे को यूरोप टूर पे जाना था, तो छोटा छोटा ले लिया था ताकि ज़्यादा उठा के सामान ना ले जाना पड़े। तो ये देखिए अब कितनी सुंदर लग रही है, मुझे पता भी रहेगा कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ है। अच्छा, ये हैं कुछ मेकअप बैग्स और पाउचेस। ये मैंने एक्चुअल में ये मेरे पास ये मेरा अपना ब्रांड है तो मैं उसके हैं। और अगर आपको भी, आप यूएई में रहते हैं और आपको भी ये ऑर्डर करने हैं तो आप कर सकते हैं। दीज आर वेरी अफोर्डेबल, दीज आर ओनली 20 dirhams। तो ये बहुत ही यूज़फुल हैं फॉर ट्रैवल पर्पस, और घर पे भी अपना जो भी मेकअप है, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, अगर आप ड्रेसिंग टेबल पे सजा के नहीं रख सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस के बच्चे तोड़ देंगे, तो आप इनमें अपना सामान जो भी है डाल सकते हैं। मैंने तो जब यूरोप का ट्रिप किया था तो यू वोंट बिलीव, मैंने हर बच्चे का अलग अलग बैग बनाया था। तो मैंने इसमें उनके इनर्स अलग अलग पाउच में उनके कर दिए थे इनर्स, और एक पाउच में उनकी सॉक्स, बिकॉज हम विंटर्स में गए थे तो मेरे को तो इतना हेल्पफुल रहा ना, मुझे पता था कौन सी चीज़ किस बैग में है। और इन छोटे छोटे पाउचेस से क्या होता है, जैसे सॉक्स हो गई और ग्लव्स हो गए और इनर्स हो गए, तो आपको पूरे बैग में ढूंढने नहीं पड़ते हैं और वो मिक्स अप नहीं होते हैं सब चीज़ों से। तो ये बहुत ही यूज़फुल थे और मेरे को लगता है ये ज़रूर होने चाहिए हर लेडी के पास,
बिकॉज़ अपना भी बहुत सारा सामान होता है, तो आप आराम से इनको कैरी भी कर सकते हैं बैग में। बिल्कुल लाइट वेट है, कोई वेट ही नहीं है, और ये बड़े साइज़ में है, तो इनमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो मैंने तो कोई और बैग कैरी नहीं किया था, अपना स्किन केयर एक बैग में रखा था और अपना जो मेकअप का सामान है वो दूसरे बैग में रखा था। और टू बी ऑनेस्ट माई लाइफ वॉज वेरी सॉर्टेड, और घर पे भी मैं इनको अपने इन्हीं बैग्स में रखती हूँ ज़्यादातर, ताकि बच्चे ज़्यादा छू ना सके। मैं ऊपर रखती हूँ, मुझे पता है इस बैग में मेरा स्किन केयर है, इस बैग में मेरा मेकअप का सामान है, और बस वही निकाला, उसी में वापस डाला और रख दिया। और ये जो है एक राइस टोनर है जो कि मेड इन कोरिया है। मैंने लाके पता नहीं कब से रखा हुआ है, पिछले साल से। अब मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। और बाकी सारा बहुत सारा सामान ऐसा मिला जो कि मैं भूल चुकी थी ख़रीद कर, और अब मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। जैसे ये दोनों, ये एक स्विस ब्रांड का है, ये है टोनर, वो भी यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे को पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं था कि मैंने ये खरीद के रखा हुआ है। बच्चों के साथ लाइफ वैसे भी बहुत हेक्टिक रहती है, एंड ऑल द मदर्स कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस। तो ये देखिए, पहला वाला जो बैग था उसमें मैंने अपना सारा स्किन केयर डाल लिया था, इसमें मैं अपना मेकअप डाल रही हूँ। और ये लूज़ पाउडर था लैक्मे का, वो भी बहुत अच्छा, उसमें SPF भी है। और बस ये छोटा छोटा सामान, ये मेरा मैक का ख़त्म हो गया था, मैं इसे फेंक दूँगी। देखो ख़त्म हुआ भी रखा हुआ था मैंने। और ये मेरा शार्लेट टिलबरी का जो मैंने नया वो मंगाया था, और ये फाउंडेशन, और ये पाउडर्स हैं, और ये एक है पिक्सी का ब्लश जो मैंने मंगाया था और मुझे याद ही नहीं था, मैंने यूज़ भी नहीं किया अभी तक, तो ये मैं अब ज़रूर यूज़ करूँगी। ये है हुडा ब्यूटी का इजी ब्लर काइंड ऑफ अ फाउंडेशन, और ये हल्का कवरेज का है। और ये था मेरे पास, ये भी मुझे नहीं पता था कि मेरे पास लूज़ पाउडर और भी है। और ये पिक्सी का ब्लश है जो कि मैं रोज़मर्रा में भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है स्टिक वाला। और ये नार्स का जो मैंने फाउंडेशन मंगाया था ज़्यादा डार्क कलर का आ गया, तो मैं मिक्स कर लेती हूँ इसे शार्लेट टिलबरी के फाउंडेशन के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा ही लाइट आ गया था मेरे शेड से, और ये ज़्यादा ही डार्क आ गया, तो मैं मिक्स करके बीच का अपना कलर बना लेती हूँ। और ये मेरे कुछ क्रीम्स वगैरह थी, और ये मेरा बहुत ही पुराना ब्लश है, वो अभी भी रखा हुआ है मैंने, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये जो मैंने रीसेंट परचेज़ किया था एनास्तासिया का, वो बहुत ही बेकार निकला। आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबडी टू यूज़ इट। अगर आपको यूज़ करना है तो करें, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। इससे अच्छा मुझे शार्लेट टिलबरी का लगा। और ये देखिए, आजकल बहुत ग्लिटरी आईज वाला फैशन चल रहा है, मैंने वो मंगाया था एक। और ये सफोरा की काजल पेंसिल है, इसके पीछे एक ब्रश काइंड ऑफ है जिससे आप स्मच कर सकते हैं। और ये है ऑल नाइटर हाइलाइटर जो कि मैंने गलती से ख़रीद लिया था, मुझे लगा ये जल्दबाजी में सफोरा में घुसी थी, हस्बैंड मना कर रहे थे, और मुझे लगा कि ये एक फिक्सर है, मेकअप फिक्सर, और मैं गलती से ले आई। और ये मैंने पता नहीं कब ख़रीदा था, और इसकी शुक्र एक्सपायरी डेट अभी बची हुई है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। ये अच्छा, ये जो है ना, आजकल आपने अगर देखा होगा, जो आजकल क्या कहते हैं कि मेकअप रिमूवर ऑयल वाला, तो मैंने ये द फेस शॉप से लिया था, और ये सारा मेकअप आराम से रिमूव कर देता है। देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको ब्लशर लगाकर, और ये आराम से निकल जाता है, और आपकी स्किन भी ना बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।